बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप के सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज जो है बायोलॉजी क्लास 9 का पेपर था और पेपर मतलब ठीक था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, लेकिन कुछ वर्डिंग ऐसी थी कि बच्चे थोड़े से परेशान हो गए। तो बहरहाल पेपर इजी था। सबसे पहले जो है एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद आपको पेपर भी बताता हूँ। पहला एमसीक्यूज़ था डिटेलिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा इज़ कॉल्ड। तो फर्स्ट आंसर था ऑब्जर्वेशन। सेकंड है ह्यूमन बिलोंग्स टू, इसमें भी आंसर ए था फाइलम कॉर्डेटा। थर्ड एमसीक्यूज़ था टर्म क्रोमोसोम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग इन, इसका भी राइट आंसर ए है 1882। फोर है द सेल मेम्ब्रेन इज़ कंसिस्ट ऑफ, इसका ऑप्शन बी है डबल लेयर ऑफ लिपिड्स। MCQs नंबर 5 है स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमोडिट्स रीच टू द पोल्स एंड देयर मूवमेंट सीज इज़ कॉल्ड। तो ऑप्शन डी था टेलोफेस। 6 है ऑल आर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एक्सेप्ट, तो इसका आंसर ए है रेड मीट। 7 है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैकिया एंड एसोफेगस बोथ आर कनेक्टेड टू द, ऑप्शन सी है फेरनेक्स। नेक्स्ट है 8 1 ग्राम ऑफ फैट सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी अबाउट, तो इसका आंसर है सी 9 कैलोरीज। एमसीक्यू नंबर 9 है लाइफ ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्रेट्स RBCS, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इज़, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अबाउट 120 डेज। 10 है इन ह्यूमन हार्ट ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लंग्स फर्स्ट ड्रेन इन टू द, तो इसका ऑप्शन बी है, नहीं सॉरी सी ए लेफ़्ट आर्टियम, सॉरी ए है लेफ़्ट आर्टियम। 11 है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स फूड टेक प्लेस थ्रू, तो ऑप्शन डी है फाइलम। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है राना टिग्रीना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये आप सबको पता होगा भाई, ऑप्शन सी है फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद जो है सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में जो है थोड़ा सा वर्डिंग का हेर फेर था, शायद बच्चे समझ पाए हो कि नहीं। फर्स्ट द नेम एंड डिफ़ाइन द बेसिक डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपकी जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है ये वही है भाई, आपने 3 ब्रांचेज ज़ूलॉजी, बॉटनी और इस तरह जो है ना, और बायोलॉजी जो है इस तरह आपने इसको माइक्रोबायोलॉजी या जो भी आ रही थी आपको वो लिख देनी थी आपने। थर्ड है व्हाट इज़ मीन बाय होमोगलस एंड एनालॉगस, ये मैंने नहीं बताया था। 4 है राइट बायोलॉजिकल नेम ऑफ़ द फॉलोइंग, तो ये नाम वगैरह मैंने नहीं बताए थे, लेकिन बायोलॉजिकल मेथड वगैरह आपने शायद अगर देखे हो तो उसमें ये था। फिर एक्सप्लेन द टर्म हाइपोथेसिस, ये भी नहीं बताया था। 6 है डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। 7 लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, आपको बताई थी मैंने, ठीक है। उसके बाद और में है वो ज़रूरत नहीं थी, हमारा 7 हो गया। फिर 8 में मैंने आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों बताए हुए थे और फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी शायद बताया था, तो ये 8 भी आपका हो गया। फिर है 9 डिफ़ाइन 2 बेसिक वे ऑफ सेल डेथ, ये नहीं बताया था। 10 डिफ़ाइन पोलिमरी सर्किट एंड सिमेट्रिक सर्किट, ये भी नहीं बताया था। 11 व्हाट इज़ द रोल ऑफ रूट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैंने बताया था आपको, लेकिन रूट का नहीं बताया था। बहरहाल ये भी आपको मुश्किल हुई होगी। फिर ये व्हाट डिजीज़ आर काज्ड बाय, ये क्वेश्चन भी नहीं बताया था। 13 जो है लाइट माइक्रोस्कोप, ये भी बताया था, और थ्योरी एंड लॉ के दरमियान डिफरेंस भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 13, और अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया हो तो वो भी हो जाएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2। तकरीबन ये 5-6 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में से ईज़िली आप कर सकते थे बाय माय गेस पेपर, ठीक है। और अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सी के 6 सवाल जो हैं वो मैंने आप लोगों को बताए थे, यानी कि 200% जो है इसने वर्क किया। जैसे कल के पेपर में भी ऐसे ही हुआ था कि लॉन्ग के मेरे सारे आए थे, आज भी लॉन्ग के सारे आए हैं। व्हाट आर प्लांट टिश्यू, राइट देयर टाइप्स एंड डिफाइन एनी 2, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राफ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर था डिफ़ाइन माइटोसिस, ये आपको मैंने बताया हुआ था, इसकी डिफरेंट स्टेजेस वगैरह भी बताई थी, वो करनी थी। फिर मेयोसिस, यानी 7 क्वेश्चन अगर आए हैं तो सातों बताए थे। डिफाइन मेयोसिस भी मैंने आपको बताया था और इसके प्रोफेस भी बताया था। फिर 17 है राइट डाउन एनी 2 फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टमक और लीवर दोनों बताए हुए थे मैंने,
ठीक है, और राइट डाउन 2 ही था ना, तो तीनों के कर रहे थे। ओरल कैविटी मैंने शायद नहीं बताया था। 18 है राइट एनी 6 डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये आपको बताया हुआ था मैंने। और 19 था एक्सप्लेन आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज, ये मैंने आपको ब्लड में उसके वेजल्स में मैंने आपको ये बताया था। तो ये तमाम सवालात अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग के 200% आए हैं, लेकिन शॉर्ट में जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा था शॉर्ट कहीं से भी दिया जा सकता है और कहीं से भी आ सकता है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसमें से भी 6 क्वेश्चन तो आपने ईज़िली कर लिए होंगे। 1-2 वर्डिंग का हेर फेर था, अगर वो भी आपने कर लिए होंगे तो आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसे गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।